हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा एपी में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 मींस मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 5.4 है हमारी एनसीईआरटी की। ठीक है, बच्चे सोचते हैं कि सर इस एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, सीबीएसई ने लिख रखा है कि तो ऑप्शनल है, करो या ना करो, लेकिन नहीं, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और आज इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो शुरू करते हैं बेटा हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है? विच टर्म ऑफ द एपी, हमें एक एपी गिवन है 121 117 113 एंड अप टू सो ऑन। हमें एक एपी गिवन है, इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब हमें बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म नेगेटिव होगी, फर्स्ट नेगेटिव। तो देखते हैं, मैंने आपको यह बता रखा है कि जब भी विच टर्म की बात आए हमेशा उसको क्या मान लो, एन मान लो, nth टर्म मान लो। मैंने कह दिया लेट एन से नोट करते हैं nth टर्म को, एन बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और अगर ये एन नेगेटिव होगा देन तो कंडीशन क्या होगी, एन लेस देन 0 होगा। पक्की बात है भाई, अगर नेगेटिव है तो किससे छोटा होगा, लेस देन 0 होगा। अब यहां से एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विल बी लेस देन 0। तो यहां से देखा मैंने ए की वैल्यू तो है मेरे पास 121, डी मेरे पास है यहां -4। बस यही दो चीजें चाहिए, एन तो निकालना ही है। 121 प्लस n माइनस 1 इंटू -4 विल बी लेस देन 0। तो यहां से 121 उस तरफ जाएगा तो n माइनस 1 इंटू -4 विल बी लेस देन -121। आई है बात समझ में? अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो ये -121 उस तरफ नहीं लेके गया हूं, दोनों तरफ मैंने क्या किया है, -121 को ऐड किया है दोनों तरफ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ -4 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो यहां पे बेटा आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी को, देखो ये इक्वालिटी नहीं है, ये हमारी क्या है बेटा, इनइक्वालिटी है। ठीक है, इन इक्वेशन है ये आगे आपको फर्दर 11th क्लास में जाके पूरा चैप्टर है वहां अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये इन इक्वेशन है। अभी के लिए बस ये याद रख लो कि नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो जो ये साइन है ये पलट जाता है। ठीक है, देखो कैसे, मान लीजिए मेरे पास था -1, ठीक है, इज लेस देन 4। मैंने क्या लिया, -1 इज लेस देन 4। अब मैंने क्या किया, इसको -1 से डिवाइड कर दिया। -1 से डिवाइड करते ये तो हो गया मेरा 1 और ये हो गया मेरा -4। अब देख लो इन दोनों में कौन, अगर मैं यही सिंबल लगा दूं तो क्या ठीक रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा कौन सा सिंबल आएगा, ये सिंबल आएगा। तो इसीलिए हमारे सिंबल क्या हो जाएंगे बेटा, उल्टे हो जाएंगे। तो यहां से क्या लिखूंगा, n-1 विल बी ग्रेटर देन 121/4। तो यहां से n विल बी ग्रेटर देन 121/4 प्लस 1। तो n विल बी ग्रेटर देन 125/4, दैट इज n विल बी ग्रेटर देन 4 1 4 और 1 0। तो मेरे पास क्या आया, n किससे ग्रेटर आया, 31.25 से। मींस 31st टर्म से बड़ी टर्म मेरे पास कौन सी होती है, 32। तो वो हमारे पास जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी बेटा, वो हमारी कौन सी होगी, 32nd टर्म होगी हमारी, कौन सी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। अब इसके साथ हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की, कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। A ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट। मींस हमारे पास एक लैडर है, कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक सीढ़ी है, और उस सीढ़ी में क्या था कि इस प्रकार से रंग्स लगे हुए थे। ये कुछ रंग्स लगे हुए थे सीढ़ी में, और ये बढ़ते बढ़ते मान लीजिए मैं इसको डॉटेड कर दूं यहां से, और इसको भी डॉटेड कर दूं, और यहां से लास्ट में जो था मेरे पास वो था 25 सेंटीमीटर, और ये था मेरे पास 45 सेंटीमीटर। और इसने क्या कहा यहां पे
कि रंग्स हैज 25 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये डिस्टेंस यहां से ये और ये जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो था 25 सेंटीमीटर, मतलब ये और ये इन दोनों के बीच का जो गैप था वो कितना था मेरे पास 25 सेंटीमीटर था। रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। इसने क्या कहा कि सबसे पहले तो ये था 45 सेंटीमीटर, फिर अगला नहीं पता क्या था ना, उससे अगला पता कि क्या था, लेकिन लास्ट में घटते घटते ये हमारा 25 रह गया। हमें नहीं पता कि ये कितना डिक्रीमेंट इसमें लग रहा था, लेकिन बस ये पता है कि हाँ ये घटते घटते हमारा कितना रह गया था 25 सेंटीमीटर रह गया। अब बात करते हैं, इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। इसने क्या कहा कि जो ये टॉप वाला था और ये बॉटम वाला था, इन दोनों के बीच में 2.5 मीटर, 2.5 मीटर दैट इज 250 सेंटीमीटर का गैप था। इन दोनों के बीच में कितना गैप था बेटा? इन दोनों के बीच में 250 सेंटीमीटर का क्या था? गैप था। अब देखो 250 सेंटीमीटर का तो गैप था। अब मेरे पास ए है 45, ए एन है 25, ठीक है। और अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। इन रंग्स को बनाने में कितनी लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, मेरे को ये बताना है। बस मेरे को फाइंड आउट करना है एस एन, मेरे को एस एन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। एस एन के लिए तो मेरे को क्या चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। अब देखो हमारे पास, अब अगर मेरे पास एस एन का एक और फॉर्मूला है, क्या? n/2 इंटू ए प्लस ए एन, मेरे पास फॉर्मूला है एस एन का। अब अगर मेरे पास n भी आ जाए तब भी मेरा काम चल जाए, तो n कैसे निकलेगा? n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ रग्स है, कि जो यहां लगे हुए देखो, जैसे कि 1 2 3 4 5 कुछ इस प्रकार से लगे हुए। अब नंबर ऑफ रग्स कैसे निकालूंगा उसके लिए देखते हैं भाई, नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकालूंगा उसके लिए देखो, ये जो टोटल लेंथ है, ये मेरे पास कितनी है 250 सेंटीमीटर, और इनमें गैप कितना है 25 सेंटीमीटर गैप है। देखो गैप इसमें कितना है 25 सेंटीमीटर, और मैंने यहां कर दिया +1। अब ये +1 क्यों किया उस बात को समझते हैं बड़े ध्यान से। देखो बेटा कि ये गैप था 25 सेंटीमीटर, मैंने इस गैप को मेजर किया 25 25 25 25 25। रंग्स तो मेरे पास टोटल कितने थे, सॉरी ये लेंथ मेरे पास कितनी थी 250। तो ये मैंने क्या किया कि जब मैंने पहला और दूसरा इन दो के बीच का गैप था 25, लेकिन दो के बाद तीसरा आया फिर गैप 25, फिर 25, फिर 20। अरे ये वो वाला केस है भाई, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक रस्सी है और उस रस्सी को के हमने 5 टुकड़े करने हैं, तो उसे कितनी बार काटना पड़ेगा? सीधी सी बात है 4 बार काटना पड़ेगा, 5 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने इसके 10 तो ये कर दिए और एक ये कर दिया। n की वैल्यू आ गई मेरे पास 11। अब n 11 है तो यहां से निकाल दो s 11, या फिर यहां से ये भी समझ सकते हो, ये गैप तो इनमें हो गया 10 का, ये एक नीचे वाला बच गया, फिर ये ऊपर वाला रंग तो बच जाएगा, इसलिए उसको भी ऐड करना, ठीक है। तो 11/2 इंटू ए है मेरा 45 प्लस 25, तो यहां से 11/2 इंटू 70, तो ये हो गया बेटा मेरे पास 35, 11 पंजे 55, 5 33 और 5 38, 385 सेंटीमीटर की मेरे पास लकड़ी लगेगी इस लैडर के रंग्स को बनाने के लिए। आई है बात समझ में? तो इस प्रकार से देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहां तक समझ आया होगा। सो पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 से।
देखो इसने क्या कहा, हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्टिवली फ्रॉम 1 to 49। मतलब क्या कहा कि कुछ इस प्रकार से मकान है, बिल्कुल एक सीधी लाइन में मकान है, हाउसेज है, नंबर दे रखा है 1 2 3 4 एंड अप टू सोन, लास्ट में हमारे पास है 49। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, इसने कहा कि एक वैल्यू है एक्स, सच दैट सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज, मतलब क्या कहा कि कहीं बीच में एक वैल्यू एक्स आती है, मैंने बता दिया कि वो वैल्यू एक्स ही रही होगी, such that the sum of the numbers of houses preceding the house numbered x, मतलब इस x से पहले जितने भी हाउस रहे होंगे, अब देखो 1 2 3 4 5, अब इस 4 से पहले मैं बात करूं तो कितने हाउस रहे होंगे 3, 3 से पहले बात करूं तो 2, 2 से पहले कितने रहे होंगे 1, तो इस x से पहले हाउसेज मेरे पास कितने रहे होंगे, x माइनस 1 हाउसेज रहे होंगे x माइनस 1 हाउसेज। इसने कहा that the sum of the number of the houses preceding the house number x, मतलब जो सम है x minus 1 houses का is equal to the sum of the number of the houses following it, मतलब अब जो इस x के बाद यहां से जो शुरू हुए, इस x के बाद और अप टू 49 हमारे पास जो हाउसेज थे is equal to the sum of the number of houses following it is equals to, जो अब x के बाद के जो हाउसेज थे उनके सम के इक्वल थे। मैं यहां लिख रहा हूं सम ऑफ हाउसेज फॉलोइंग x, मतलब x के बाद के जितने हाउसेज थे उनके सम के क्या था, इक्वल था। अब एक बार ध्यान से समझो भाई कि मैं इस चीज को क्या लिखने वाला हूं। अब यहां से देखो, यहां तक तो मैंने लिख लिया कि x माइनस 1 रहे होंगे, लेकिन मैं यहां से x प्लस 1 लिखूं क्या ना लिखूं, उसके लिए देखो मैंने क्या एक मेथड फॉलो किया है। मैं क्या करता हूं, इस चीज को लिखता हूं S49, मतलब मैंने क्या किया, 1 से लेके 49 तक के सारे हाउसेज के जो नंबर्स थे उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया ऐड। उसमें से मैंने किसको घटा दिया, एस एक्स को घटा दिया। किसको घटा दिया, इस पूरे में से मैंने किसको घटा दिया, इस चीज को घटा दिया। इस चीज को अगर घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेंगे, इसके सिर्फ और सिर्फ बाद वाले बचेंगे। आई है बात समझ में, मेरे पास क्या बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके बाद वाले ही बचेंगे। नहीं आए तो ध्यान से समझना इसको। देखो इस पूरे में से मैंने इस चीज को घटा दिया तो सिर्फ यही वाला तो पोर्शन बचा और यही मेरे को चाहिए था। तो यहां से एस एक्स माइनस 1 मेरा किसके इक्वल हो गया, S49 माइनस में एस एक्स। अब बड़ा ही आसान हो गया कि कैसे करना है। देखो यहां से ए की वैल्यू मेरे पास 1 है और डी की वैल्यू भी मेरे पास क्या है 1, तो लगा दो फॉर्मूला एस एक्स माइनस 1 का, तो x माइनस 1 बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49 बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस साइन के साथ x बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो सोल्व करते हैं बड़े आराम से। यहां से x माइनस 1 बाई 2 इंटू 2a तो मेरे पास रह गया 2 प्लस में d की वैल्यू है मेरे पास 1 और n की वैल्यू है मेरे पास x माइनस 1, तो यहां मेरे पास क्या आ गया x माइनस 2 आ गया, x माइनस 2। देख लो भाई ध्यान से बड़े, 2 इंटू a 2, ठीक है, n की जगह मेरा x माइनस 1 था और फिर माइनस 1 था तो x माइनस 2 हो गया और d की वैल्यू 1 थी तो यही आ गया इज इक्वल टू 49 बाई 2 इंटू 2a की जगह 2 प्लस में 49 माइनस 1 48 और d की वैल्यू तो 1 थी माइनस साइन के साथ x बाई 2 इंटू 2 प्लस में x माइनस 1, 2 प्लस में मेरे पास क्या आ गया x माइनस 1। अब सोल्व किया, इस 2 से 2 कट गया, यहां x इंटू x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहां हो गया 50, 50 को 2 से काटा 25, 25 निमात 225 और चल गए 22, 25 के 100 और 22 122 माइनस साइन के साथ। यहां मेरे पास क्या बचा
यहां मेरे पास बचा x इंटू x/2 इंटू एक्स प्लस वन, x/2 इंटू एक्स प्लस वन बचा मेरे पास, ठीक है, जो कि मैं लिख सकता हूं यहाँ पे माइनस साइन था मेरा इस प्रकार से, ठीक है। तो अब जब मैं बात करता हूं अगले स्टेप की, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से x इंटू एक्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल्स टू, देखो 2450 माइनस साइन के साथ एक्स स्क्वायर, माइनस साइन के साथ मेरे पास क्या आ गया, चलो माइनस साइन के साथ मैंने लिख लिया यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस वन, सीधा ही लिख लेता हूँ, चलो माइनस साइन के साथ मेरे पास आया x इंटू एक्स प्लस वन और पूरे के बटे टू, और ये मेरा था ऐसे, यहां से मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया 2 से 2 कैंसिल, बस अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको क्या कर लूंगा, सोल्व कर लूंगा, सोल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2450 माइनस साइन के साथ एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब माइनस एक्स से मैंने काट दिया, माइनस एक्स को काट दिया, तो यहां से मेरे पास क्या बचा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2450 और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1225 और x की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट 1225, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी मेरे पास 35। तो इस प्रकार से हमें क्या करना था बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो यहां तक आपको समझ आया होगा, आपका जो चैप्टर है 5th वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी का। तो यहां तक आप सबको समझ आया होगा, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।